जय श्री कृष्ण दोस्तों। वीडियो को एक लाइक करके चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी अगर आपको अपने जीवन की परिस्थिति पर रोना आए तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नज़र जरूर डाल लेना, रोना बंद कर देंगे आप। श्री कृष्ण जी ने एक जेल में जन्म लिया था और जन्म लेते ही तुरंत बाद उन्हें रात में ही यमुना पार करके तूफानी में गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन ये राक्षसी पूतना उन्हें मारने के लिए वहां आ पहुंची और यहाँ से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ वह देह त्यागने तक बना रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, कोई भी हो संसार में आए हैं तो सब जब तक जीवन है आपका तब तक आपको संघर्ष करना होगा। वह चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम हो। मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात पर शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि परिस्थितियों से भागना मत, अपने सामने डटकर खड़े रहना, और क्योंकि कर्म करना ही जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से बड़ी ही मुश्किल से जीत सकते हैं, लेकिन अपने प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ ना कुछ कर्तव्य जरूर होता है जिसे उसे करना चाहिए, न चाहते हुए करना होता है। पर चाहे माता पिता के अपने संतान के प्रति हो या फिर संतान अपने माता पिता के प्रति हो, ऐसा ही नागरिक लेकर देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों का भी अपना अपना एक कर्तव्य होता है। जीवन में कुछ लोग अपने कर्तव्यों का पालन खुद ही इच्छा से अपनी जिम्मेदारी से समझते हुए करते हैं, तो वहीं कुछ लोग बर्बाद कर देते हैं, कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। हालांकि सही मायने में कर्तव्य का अर्थ है बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से मिली जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। जीवन में कर्तव्य की भावना से बिना कोई काम भोग के बिना खाना नहीं, कुछ नहीं होता। ऐसे में इंसान को अपनी जो भी कर्तव्य होता है उसे खूब मन से निभाना चाहिए। कोई परेशानी के कारण हम बहुत छोटा महसूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम उदास और परेशान रहने लगते हैं। ऐसे में आपको यह बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके सपनों को पूरा करना है तो उसके लिए आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपनी हार से कभी मत हिम्मत हारना, अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करना। असफलताओं से इंसान की आत्मविश्वास कम हो जाता है। ऐसे में आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए। आप इस बात को समझते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, फिर गलती की हो या कोशिश करें, आपको सफलता जरूर हासिल होगा। किसी भी काम या जीवन की किसी भी रास्ते पर असफल होने के बाद आप खुद के अंदर का एक बदलाव महसूस करेंगे। यह बदलाव अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, इसलिए अगर आपके अंदर किसी तरह का बुरा बदलाव आए तो उसे तुरंत ही रोक दें, और अच्छा बदलाव आए तो संसार खुद के अंदर ही होना चाहिए। हार के बाद महसूस करने वाले यह बदलाव आपको जीवन में आने वाली कठिनाइयों समय पर लड़ने की हिम्मत देता है। अगर आप वाकई में सफल इंसान बनना चाहते हो तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सिर्फ अपने ठोकर और गलतियों से सीख लें और आगे बढ़ें, और साथ ही ईमानदारी का रास्ता कभी ना छोड़ें। यह सच है कि जो लोग कभी भी हिम्मत नहीं हारते उन्हें सफलता जल्दी मिलती है। अगर आप भी अपने लक्ष्य के करीब हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, तो खुद को हार मुश्किल और कठिनाई स्थिति में अपने आप को तैयार रखें। कितनी भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, आपको घबराना नहीं चाहिए। यह बात सत्य है, असफल होने के बाद मन में नकारात्मक विचार का आना आम बात है, लेकिन इन विचारों को खुद पर हावी होने नहीं देना। यह असफलता के बाद जो भी लोग सकारात्मक सोच रखते हैं उन लोगों को सफलता जरूर मिलती है। लक्ष्य के लिए सबसे जरूरी यह बात होता है कि
आपका पूरा ध्यान खुद पर होना चाहिए। अक्सर लोग यह सोचने में समय बर्बाद कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कुछ लोगों को यह सोच में इतनी परेशान कर देता है कि वह खुद पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। लोगों के बारे में सोचने से पहले आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, खुद पर ध्यान दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।